ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है, क्योंकि इसमें सांख्य अर्थात ज्ञान का निरूपण किया गया है। आत्मा के नित्यत्व का बोध कराते हुए अनात्मा के अनित्यत्व का भान करा करके और अर्जुन में अजरता अमरता का बोध कराते हुए भगवान उनसे युद्ध के लिए तैयार करते हैं। इसलिए यह ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में हेतु या श्रेय की प्राप्ति में हेतु होने से सांख्य योग ऐसा नाम वाला अध्याय बन जाता है। इसमें कर्मयोग, सांख्य योग और भक्ति योग, ये जो साधन बताए जाते हैं, इन साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। सांख्य योग में इस विवेक की मुख्यता है और सांख्य योग से ही भगवान ने अपना उपदेश प्रारंभ किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। इसमें मुख्यतः यदि हम विषयों को देखें तो इस अध्याय के प्रथम श्लोक से 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में संजय के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का वर्णन किया गया है। मतलब श्री कृष्ण अर्जुन की कायरता को बताते हैं कि तुम्हारी ये कायरता है अर्जुन, जो तुम दया का नाम लेकर या कृपा का नाम लेकर के और दुर्योधन आदि कौरवों को मारना नहीं चाहते हो, तो ये तुम्हारी कायरता है, तुम्हारी वीरता नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन की कायरता का प्रथम श्लोक से 10वें श्लोक के बीच में प्रमुख रूप से निरूपण किया गया है। इसके बाद फिर श्री भगवान ने 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक अर्जुन को आत्मा की नित्यता, अजरता, अमरता आदि का वर्णन करते हुए सांख्य योग का निरूपण किया है। फिर आगे 31वें श्लोक से 38वें श्लोक के बीच छात्र धर्म की दृष्टि से अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, यह बात बताई गई है। भगवान वहां कहेंगे, अर्जुन स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि। तुम अपने धर्म की ओर भी नजर करोगे तो तुम युद्ध से भागने के योग्य नहीं हो। तुम्हें अवश्य ही छात्र धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। तो क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध के करने को आवश्यक भगवान ने बताया है। फिर आगे चलकर के 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक कर्म योग का प्रकरण चला है। भगवान कर्म की दृष्टि से भी अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। 39वें में वह स्वयं कहते हैं, एषा ते विहिता सांख्य बुद्धिर योगे त्वमाम शृणु। ऐसा कह करके कर्मयोग का निरूपण करते हैं। फिर 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक अर्जुन के प्रश्नों के अनुसार स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का निरूपण किया गया है। इस प्रकार से स्थूल दृष्टि से हम विषयों को देखें तो लगभग 5 भाग इस अध्याय के बनते हैं। प्रथम श्लोक से 10वें श्लोक तक एक भाग, फिर 11वें से 30वें तक सांख्य योग निरूपक प्रकरण, फिर 31 से 38 तक ये छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन। इसके बाद 39वें से 53वें तक कर्म योग के निरूपण का प्रकरण और 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के निरूपण का भाग। इस प्रकार ये 5 भाग इस अध्याय के बन रहे हैं। ये तो स्थूल दृष्टि से कथन हुआ, और यदि हम बारीकी से देखें एक एक श्लोक की दृष्टि से तो इनमें 72 श्लोक इस अध्याय में कुल हैं। इनमें प्रथम श्लोक में संजय अर्जुन की विषाद का प्रतिपादन करते हैं और दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान के द्वारा विषाद का अनौचित्य बताकर अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देना निरूपित किया गया है। अर्थात विषाद
क्यों अनुचित है, इस बात को भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम आदि कह करके फिर चौथे श्लोक में अर्जुन भीष्म और द्रोण को मारना अनुचित बता रहे हैं। 5वें श्लोक में अर्जुन यह प्रस्तुत करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्थात युद्ध न करने के पक्ष में उनको कल्याण दिखाई देता है, उसका निरूपण किया गया है। फिर 6वें श्लोक में युद्ध करने और न करने में तथा विजय होने और न होने में अर्जुन को संदेह हो रहा है, उस बात का वो प्रकटीकरण कर रहे हैं। 7वें श्लोक में अर्जुन कर्तव्य निरूपण के लिए भगवान को कहते हैं कि प्रभु, मैं धर्म सम्मूढ़ चित्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण आया हूँ। आप अपना शिष्य जान करके मुझे श्रेय का मार्ग दिखाइए, जो उचित हो मेरे लिए वो बताइए। 8वें श्लोक में अर्जुन सांसारिक भोगों से शोक निवृत्ति का उपाय देख नहीं पा रहे हैं, इसका निरूपण किया गया है। अर्थात इस पूरे पृथ्वी का राजा भी हम बन जाएं तो भी हमारी इन इंद्रियों को सुखाने वाले शोक मोह को कोई दूर नहीं कर सकता, ऐसा निवेदन करते हैं। फिर 9वें 10वें श्लोक में युद्ध न करने का निश्चय कर बैठते हैं अर्जुन। अब ये विसंगति है, जहाँ आप 7वें श्लोक में कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे श्रेय बताइए, फिर स्वयं भी तुरंत निर्णय ले रहे हैं युद्ध न करने का, तो आपकी शरणागति आपकी सच्ची शरणागति की झूठी शरणागति है। तो युद्ध न करने का निश्चय तुम कौन होते हो करने वाले, जब तुम भगवान को अपने आप को शरण कर दिए हो, मैं आपके प्रपन्न हूँ कह चुके हो, तो स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस प्रकार से अर्जुन के अत्यंत व्यथित या अत्यंत विचलित होने का पता लगता है। यहाँ अर्जुन इतना ही कहकर कि वहाँ तूष्णीम बभूवः चुपचाप हो जाते हैं और फिर भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं। इस मुस्कान में भी हेतु ऐसा जान पड़ता है कि देखो, अर्जुन को इसकी क्षण क्षण में बदलते निर्णय, कभी ये प्रपन्न हूँ कहता है, कभी स्वयं निर्णय ले लेता है, इसलिए उसकी इस स्थिति को देख करके भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं। और फिर 11वें श्लोक में वह आरंभ कर देते हैं सिखाना। भगवान पहले अर्जुन के शोक को अनुचित ठहराते हैं कि तुम्हारा यह शोक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर 12वें और 13वें श्लोक में जो शरीर में रहने वाला आत्मा है, उसको शरीरी नाम से या देही नाम से उसको नित्य बतलाते हैं, ताकि अर्जुन का शोक दूर हो। ये आत्मा का कत्ल नहीं हो सकता है। तो आत्मा की नित्यता का, शरीरी की नित्यता का वर्णन वहाँ करते हैं। 14वें और 15वें श्लोक में जितने भी विषय पदार्थ हैं, उन सारे विषय पदार्थों को भगवान अनित्य बताते हैं और उनसे व्यथित न होने की महिमा बताते हैं। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ आदि शब्दों के द्वारा भी उनको समझाते हैं। फिर 16वें श्लोक में सत और असत की परिभाषा बताते हैं भगवान। 17वें और 18वें श्लोक में सत असत की व्याख्या और युद्ध करने के लिए फिर आज्ञा देते हैं। 19वें श्लोक में भगवान देही के अकर्तृत्व का बोध कराते हैं, मतलब आत्मा ना तो करता है न करवाया जाता है यह, और आत्मा अविनाशी है, इस बात का निरूपण करते हैं भगवान। 20वें श्लोक में देही को निर्विकार सिद्ध करते हैं भगवान। फिर 21वें में जो आत्मा है, जिसको देही नाम से कहा गया, उसके अकर्तृत्व को जो जान लेता है, उसकी क्या महिमा है, उस प्रश्न का उत्तर है। अर्जुन की ओर से प्रश्न नहीं है, पर भगवान स्वयं देही के अकर्तृत्व को बता करके उसको जानने की महिमा प्रतिपादित करते हैं। उसी प्रकार से 22वें श्लोक में देही की निर्विकारता को बताने के लिए एक वस्त्र का दृष्टांत देते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहायो आदि कह करके दृष्टांत के द्वारा आत्मा को बताते हैं कि यह निर्विकार है। जैसे वस्त्र पहनने वाला पुराने और नए वस्त्र के रहने से उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार से आत्मा ये तो शरीर बदलने वाला है, मतलब कपड़ा बदलने वाला है, इसको शोक मत करो, ऐसा कहते हैं। फिर 23वें 24वें 25वें इन 3 श्लोकों में भगवान अर्जुन को
देही की अविनाशिता, नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करते हैं। 26वें और 27वें श्लोकों में दूसरों की मान्यता के अनुसार भी देही के लिए शोक करने को अनुचित ठहराते हैं भगवान ने। दूसरों की मान्यता मतलब अथ जातम अथ नित्य जातम मन्य से मृतम, नित्य मरने वाला जन्मने वाला मानते हो तो भी इस दृष्टि से शोक नहीं करना चाहिए, ये बताते हैं। और 28वें श्लोक में शरीरों की अनित्यता को दिखाया है भगवान ने कि ये पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे, मध्य में जैसे है लग रहे हैं, लेकिन मध्य में दिखाई देने वाला जो पहले ना हो और बाद में ना रहे तो उसका मध्य में दिखना भी नहीं होने के बराबर है। इस प्रकार से निरूपित करते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि आदि श्लोकों के द्वारा। 29वें श्लोक में भगवान शरीरी की अलौकिकता का निरूपण करते हैं। यह शरीरी अलौकिक है, मतलब प्राकृतिक नहीं है। उसी प्रकार 30वें श्लोक में शरीरी की नित्यता का निरूपण किया गया है। फिर 31 और 32वें इन दो श्लोकों में अर्जुन के अपने धर्म रूप कर्तव्य का पालन करने की श्रेष्ठता बताते हैं और लाभ का भी निरूपण करते हैं। 33वें, 34वें, 35वें, 36वें इन 4 श्लोकों में स्वधर्म रूप कर्तव्य का पालन न करने से जो हानियां होती हैं उन हानियों को भगवान ने गिनाया है कि तुमको लोग ये कायर समझेंगे, तुमको युद्ध से भागे हुए समझेंगे, तुम्हारी अकीर्ति होगी, आदि आदि बातें जो हानि है युद्ध न करने से, अर्थात स्वधर्म रूप कर्तव्य का पालन न करने से होने वाली हानियों का भगवान ने दर्शन कराया है अर्जुन के सामने। फिर 37वें 38वें इन 2 श्लोकों में युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करने से क्या लाभ होगा इसको दिखाया है और उसको करने के लिए आज्ञा प्रेरित की है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जयु जयु जया जयु कह करके युद्ध करने के, कर्तव्य कर्म करने का तरीका भी बताया है। 39वें श्लोक में भगवान ने फिर प्रतिज्ञा की है, देखो अर्जुन, सांख्य योग की दृष्टि से तो हमने तुमको बता दी, अब कर्मयोग की दृष्टि से समबुद्धि को सुनो, तो सुनने की आज्ञा देते हैं। और फिर 40वें श्लोक में समबुद्धि के अनुष्ठान की महिमा बताते हैं। 41वें श्लोक में भगवान व्यवसायत्मिका बुद्धि की एकता का और अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धि की अनेकता का निरूपण करते हैं। एकता और अनेकता, जो व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है वो एक होती है और जो अव्यवसायी मनुष्य होते हैं उनकी बुद्धि अनेक होती है। यह बात 40वें व 41वें श्लोक में भगवान ने बताए हैं। 42, 43, 44 इन 3 श्लोकों में भगवान ने अव्यवसायी मनुष्यों की व्यवसायत्मिका बुद्धि न होने का कारण बताया है कि क्यों इनकी बुद्धि व्यवसायत्मिका माने निश्चयात्मिका नहीं हो पाती है, क्यों इनकी विचलित होती रहती है, निश्चयात्मिका क्यों नहीं हो पाती, उसका कारण दिखाया है। 45वें श्लोक में अर्जुन को भगवान निष्काम होकर के कर्म करने को आदेश देते हैं, निष्काम बनने के लिए। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये संसार तो त्रिगुणमय है और तुम निस्त्रैगुण्य बनो, इस प्रकार से आदेश देते हैं। 46वें श्लोक में निष्कामता का निरूपण करते हैं। फिर 47वें में कर्तव्य करने की विधि दिखाते हैं, ये कर्मण्येवाधिकारस्ते आदि शब्दों के द्वारा। 48वें श्लोक में कर्तव्य कर्म करने की विधि को अनुष्ठान में लाने का प्रकार दिखाते हैं। फिर 49वें श्लोक में सकाम कर्मों की अपेक्षा समबुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं भगवान और समबुद्धि के आश्रय लेने के लिए अर्जुन को आदेश देते हैं। 50वें श्लोक में समबुद्धि के आश्रय का फल बताते हैं भगवान और योग में लगने की आज्ञा देते हैं। हरि ओम। शेष बात आगे कहेंगे।